हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैं यहां पे निबंध लेके आऊं, चाहे हम पर्यावरण पर बात करें या फिर बात करें प्रदूषण पर। जी हाँ, इतने निबंध मैं दे दूंगा ना कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं हिंदी वालों के लिए कि भाई साहब 16 फरवरी को तोड़कर फोड़कर छाप कर आएंगे। बिना पढ़े बिना याद किए आप लिख कर आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। आज से एक ही कोड चलेगी, बिना पढ़े बिना लिखी फोड़ के आना है। अब बिना लिखे का मतलब ये नहीं कि आपको लिखना है, मतलब ये कह सकते हैं कि अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत है। केवल जितना मैं दे रहा हूँ इतना तैयार करते चले जाइए, काम खत्म, आपका इतने में काम हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहे कक्षा 10वीं हिंदी से या फिर 12वीं हिंदी से, फोड़ना है इस बार फोड़ना है, क्योंकि निबंध जो होता है वो दोनों में सेम होता है। देखिए कितने प्यार से कोडिंग करके लिखा गया है और सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दूंगा और टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। फिर जाकर टेलीग्राम पर एसकेएम स्टडी सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा। वेरीफाई है यूपी बोर्ड के लिए, स्पेशली आपके लिए है, इसलिए आप उसको जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। पहली बात तो आप देख लीजिएगा, जो आपके पास हिंदी आता है ना, ये आपको कितने वर्ड का आता है। आप क्या करेंगे, पेजेस को आपको भरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम मटेरियल लिखना है, लेकिन आपको अच्छा मटेरियल लिखना है। ये 9 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 9 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। एक बात याद रखना, एग्जामिनर क्या करता है, आपके दो चीजों को देखता है, पहली राइटिंग दूसरी क्वांटिटी। पहली राइटिंग दूसरी क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी बोल दिया, लेकिन पहली राइटिंग और दूसरी आपकी क्वालिटी चेक करता है, और वो कुछ भी चेक नहीं करता, बिल्कुल भी वो चेक नहीं करता। तो ये चीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर दो ही चीज़ चेक करेगा, एक आपका क्वालिटी चेक करेगा और दूसरा चेक करेगा आपका राइटिंग कैसे। तो आपको राइटिंग और क्वालिटी दोनों मेंटेन करना है। क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो यहाँ पे जो निबंध है वो है आपका वृक्षारोपण पर निबंध। जी हाँ, वृक्षारोपण पर महत्व का निबंध यहाँ पे आपके बोर्ड में पूछा गया है और काफी ये इंपॉर्टेंट वाला निबंध है भाई साहब। इसको आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड में आप जाएंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो वृक्षारोपण पर निबंध है, सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, प्रस्तावना हेडिंग डालना है। सबसे पहले क्या डालना है आपको, प्रस्तावना। अब यहाँ पे वृक्षारोपण मतलब कि आपको वृक्ष लगाने पर क्या क्या महत्व है उस पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं आप पे बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। यहाँ पे मैं देखिए बहुत ही अच्छे से लिखवा दिया है ताकि आप देख के लिख सके, इसी प्रकार से लिखना है। तो जो पर्यावरण पर अगर निबंध आ जाएगा तो वो भी पर्यावरण में भी कहीं ना कहीं वृक्षारोपण ही भागीदारी करेगा, क्योंकि पर्यावरण तभी संतुलित रहेगा जब हमारे पास पेड़ पौधे रहेंगे। एक बात याद रखिएगा। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। अगर पर्यावरण अच्छा चाहते हैं तो उसमें आपको वृक्ष लगाना क्या है, अनिवार्य है। ये हवा को शुद्ध करते हैं। कौन हवा को शुद्ध करता है? जो वृक्ष होते हैं ये हवा को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पानी को सुरक्षित करते हैं, और क्या करते हैं, जो पानी होता है आपका वाटर होता है उसको भी क्या करते हैं, ये सुरक्षित करते हैं। ठीक है ना। जलवायु नियंत्रण में भी मदद करते हैं, और जो वृक्ष होते हैं जलवायु नियंत्रण में भी मदद करते हैं। मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और कई अन्य तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। और कई अन्य प्रकार से क्या करते हैं, ये पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है ना। ये हो गई प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या करना है, उसके शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डिटेल देना है, मतलब बताना है कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या लाभ है, आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको पॉइंट कवर करना है, जैसे कि पॉइंट इन्होंने लिखा है यहाँ पे, वृक्षारोपण में शामिल गैर सरकारी संगठन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उद्योगपति और मंत्री पैसों के लालच में अंधे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने व्यवसाय का विस्तार करें और पैसा कमाएं,
इसका मतलब ये है कि जो उद्योगपति होते हैं और जितने भी मंत्री होते हैं वो पैसों की लालच में आकर हमारे वातावरण को खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होता है उसको काट काट कर वो बेच डाल रहे हैं और अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं। ठीक है ना? वे पेड़ों को काटने, धरती पर वनों को खत्म करने और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचती। इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, जो उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, देखेंगे तो उद्योगों का निर्माण करवाते हैं। जैसे देखते हो मील का निर्माण हो रहा है या फिर कोई कंपनी लगती है। अब कंपनी कहाँ लगती है? जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन होता है और उस ज़मीन पे पेड़ होते हैं। कंपनी लगाने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, पैसे की लालच में आके कि भाई साहब हमारा यहाँ पे उद्योग बहुत अच्छे से चलेगा, हम पेड़ की क्या करेंगे, कटाई कर देंगे। ठीक है ना? अब आप अपने उद्योग को विस्तार करने के लिए आप पेड़ की तो कटाई कर दी, लेकिन हमारा पर्यावरण क्या हुआ? ये तो असंतुलित हो गया ना। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में ध्यान रखते हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे भारत में, हमारे देश में कुछ ऐसे भी निस्वार्थ लोग हैं जो कि पर्यावरण को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनका एक ही प्रयत्न रहता है कि हम पेड़ों को बचाएं ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। ठीक है ना? वे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भूरा बनाने के लिए पेड़ों का क्या करते हैं, रोपण करते हैं। जल निकायों और अन्य गतिविधियों की सफाई में शामिल होती हैं। ऐसे लोगों के संयुक्त प्रयासों से दुनिया भर में कई गैर लाभकारी संगठन बनाए गए हैं। यानी कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से पेड़ों को सुरक्षित कर रहे हैं और उन्होंने ही एक संगठन बनाया है, ग्रुप बनाया। जैसे आप लोगों का एक दोस्त वाला ग्रुप होता है ना, अगर मेरे ऊपर कोई संकट आ रहा है तो भाई मेरा दोस्त भी मुझे बचाएगा, उसके ऊपर दिक्कत आ रही तो हम भी चल के बचाएंगे। तो एक आपका संगठन है। क्या ये सरकारी संगठन है? नहीं ना, कह सकते ये गैर सरकारी संगठन है और जिसमें लाभ हो रहा है एक दूसरे को। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेड़ों को बचाने के लिए एक संगठन बनाए हैं। इनमें से कुछ ग्रीन यात्रा, ग्रो ट्री, संकल्प तरु, ग्रीन लाइफ, सेट ट्रीज, सेव ग्रीन और कुतुम्बन और बीइंग ग्रीन और ग्रो शक्ति शामिल है। तो इसमें इत्यादि कौन कौन से ग्रुप हैं, ये सब ग्रुपों के नाम हैं, मतलब संगठनों के नाम हैं। आप देखेंगे तो एक कुटुम्ब करके इस समय चलता है और ग्रीन लाइफ करके एक संगठन है, ये भी काम करता है, इनको फंडिंग मिलती है ताकि आप भाई साहब इसी प्रकार काम करते रहें। ठीक है ना? इत्यादि हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण विभाग समय। यहाँ पे लिखेंगे, अब नीचे क्या लिखेंगे, पर्यावरण विभाग समय समय पर, जो पर्यावरण विभाग होता है वो क्या करता है, समय समय पर इन एनजीओ को अपना समर्थन प्रदान करता है। अब जो पर्यावरण, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ये लोग अपना बनाए रहते संगठन, इनको फंडिंग दी जाती है सरकार की तरफ से ताकि आप ऐसे सराहनीय काम करते रहें और ताकि हमारे जो पेड़ है वो सेफ हो सके और पर्यावरण संतुलित बना रहे। वृक्षारोपण की प्रक्रिया में शामिल होने, अन्य ऐसी गतिविधियों करने के अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी सड़क के किनारे नाटक प्रदर्शन करने और अपने सोशल पेजों को अपडेट करने और स्कूलों और कॉलेजों में इस वजह के बारे में बताने के लिए इस कारण को फैलाने के लिए बढ़ावा देते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो बच्चा है वो ये लिखा है कि जो पर्यावरण विभाग होता है वो समय समय पे जो संगठन बनाए गए हैं उनको पैसा देता है ताकि वो ऐसे ही सराहनीय काम करते रहें और वृक्षारोपण की जो प्रक्रिया होती है, जो वृक्ष रोपण होता है उसमें प्रक्रिया जो होती है उसमें ये भागीदारी लेते हैं। साथ ही साथ जो गैर सरकारी संगठन है ये सड़क के किनारे पेड़ों को लगाते हैं। क्यों सड़क के किनारे पेड़ों को लगाया जाता है? क्योंकि पेड़ों को CO2 चाहिए और हमारे जो गाड़ी होती है, कार होती है, बस होती है, स्कूटर होती है, उसमें से क्या निकलता है? उसमें से CO2 निकलता है और ये जो CO2 होता है यह पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है और इसको कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि सड़क के किनारे पेड़ लगा देते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं ताकि वो CO2 उसको खींच कर अपना भोजन बना ले और हमें शुद्ध वायु दे सके,
शुद्ध वायु आपको तभी मिलेगी जब पेड़ होंगे, क्योंकि पेड़ों से ही तो हमें शुद्ध वायु मिलती है ना, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ये नाटक करते हैं। आप जाएंगे तो कभी कभी जब आप सड़क पर घूमते हैं तो देखिए गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वहाँ पे आप प्रचार करते मिलेंगे कि यार पेड़ों को सेव कीजिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखिए। और आपके स्कूलों में भी सिखाया जाता है आपको, अरे यार स्कूलों में क्या, देखिए बोर्ड में दिया गया है कि आप इस पे निबंध लिखिए, तो ये तो स्कूल ही तो हुआ ना। तो इत्यादि जगह पर ये सब सिखाया जाता है। तो ये पर्यावरण वृक्षारोपण पर वृक्षारोपण पर महत्व पर क्या है, निबंध है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला निबंध है, जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपके क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। और जो जो मैं निबंध पढ़ा रहा हूँ ना, आप बस केवल इन्हीं निबंधों को पढ़ के चले जाइएगा। 100% गारंटी देता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और चैनल को यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।